हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पीसीएस में कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो हर साल रिपीटेड होते हैं, मतलब मोस्टली सुमेलन में है या सिंगल में है, पूछे ही जाते हैं। तो कुछ हैं जो हर बार आपको मिलेंगे। तो ये 8-10 साल की रिपीटेड हैं। तो आप आइए देखते हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ है? देहरादून में। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान कहाँ है? मुंबई में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? सिकंदराबाद में। फ्रेंड्स, ये हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना स्पेशली इसको। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और सुमेलन में आएगा तो ये चारों ही आएंगे। ठीक है। फिर ये देखिए, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 2008 में। ठीक है। अपनापन अपनाधन योजना प्रारंभ हुई हिमाचल प्रदेश से। स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंकिंग से है। किससे है? ग्रामीण बैंकिंग से। मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है। क्या माप है? थोक मूल्य सूचकांक। ये भी आया है बहुत बार। मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। सरकारी तौर पर परिवार नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया, भारत ने अपनाया, और 1952 में। भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। कौन सा टैक्स है? मार्कर या टोल टैक्स। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई 1991 में। स्पेशली पूछा जाता है ये डेट, पर फिर भी याद रखिए, नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री जी थे 1991 में, नरसिम्हा राव। ठीक है। ये मोस्टली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर पूछा जाता है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? न्यास पर। ठीक है। देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति उत्पाद। देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? प्रति व्यक्ति उत्पाद। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये है फेमा जो विदेशी उन्मूलन मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ 2002 में। सुधार योजना है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। ये मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, 2021 में भी आया है ये। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी है? नरकसी ने। ये भी आया है। एबीसी सूचकांक है स्वास्थ्य से। ये भी आया है फ्रेंड्स। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन तो आप मिला ही लीजिए। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चलाया गया। साक्षर भारत 2009 में चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। आपको मोस्टली हर एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। मोस्टली आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। तो ये प्लीज़ आप याद रखिए इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, साक्षर अभियान 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, और राष्ट्रीय साक्षरता अभियान 1988 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं कुछ क्रांतियां हैं। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे है? झींगा उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक से। ठीक है। फिर कुछ योजनाएं, जो बीमा योजना है, ये पूछता है ये तो। ठीक है, ये देखिए, जनश्री बीमा योजना 2000 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, और आम आदमी बीमा योजना। फ्रेंड्स, ये पुराना है, ये वाली आम आदमी बीमा योजना पुरानी है, पर हर बार सुमेलन में पूछी जाती है। हर एग्जाम में सुमेलित करने, जैसे ये सुमेलन करने के लिए दे दिया गया, तो ऐसे पूछी जाती है हर बार।
ठीक है। फिर है एमजी नरेगा, तो आपको पता है एमजी महात्मा गांधी नरेगा, नरेगा कब बना? तो नरेगा एमजी नरेगा कब बना? तो 2009 में। अब ये देखिए, औद्योगिक वित्त सिडबी, सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण और ग्रामीण साख नाबार्ड, ठीक है। अब देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चला, वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था। किसके लिए? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है औद्योगिक विकास का और आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, और यह है परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, ठीक है। नगरीय भारत विस्तार किसका है? औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय के अवसरों के निर्माण का, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भारत निर्माण का हिस्सा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भारत निर्माण का हिस्सा है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां, मत्स्यिकी, वानिकी और खनन तथा उत्खनन, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये जैसे ये आ जाएगा फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए। ये 2005 और 6 की योजना है। भारत निर्माण के अंग जिसमें सिंचाई आती है, ग्रामीण सड़कें आती हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण आता है, ग्रामीण आवास आते हैं, टेलीफोन कनेक्टिविटी आती है, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति आती है। पीसीएस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से ये आता है, ये पूछ लिया जाएगा कि भारत निर्माण के अंग में से इनमें से क्या नहीं है, ठीक है। तो क्या नहीं है? देखिए स्पेशली ग्रामीण से है, तो ध्यान रखिए गांव में सड़कें होनी चाहिए। जब सड़कें होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए तो घर भी अच्छे होने चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, जब घर होंगे तो फ़ोन भी अच्छा होना चाहिए, पेयजल की आपूर्ति होनी चाहिए। बस थोड़ी सी ये चीज़ ध्यान रखिए। सड़कें गांव में, एक चीज़ ध्यान रखिए, गांव में जब पहले मेन चीज़ ध्यान रखिए, आवास होगा तो जब घर होगा तो वहाँ पानी की आपूर्ति भी करनी पड़ेगी, बिजली कनेक्टिविटी भी करनी पड़ेगी, टेलीफोन कनेक्टिविटी, फिर बिजली और सड़कें भी अच्छी बनानी पड़ेगी। और जब ग्रामीण आवास होंगे तो सिंचाई के लिए कुछ तो होगा, मतलब खेती होगी तो सिंचाई किससे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप। फिर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, ठीक है। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, ठीक है। ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम हुआ 2008 में, ठीक है। अब ये देखिए, गरीबी हटाओ 1971। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में हुआ। गरीबी हटाओ 1971, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 और हरित क्रांति 1966, ठीक है। स्वावलंबन योजना 2010 में। अब कुछ और योजनाएं हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। मेक इन इंडिया 2014 में। फ्रेंड्स ये आता है, हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो आप रट ही लीजिए कि 2014 में आई है, ठीक है। 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना। फिर पूछा जाता है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि हुई किससे होती है? तो अशोधित जन्म दर से होती है या अशोधित मृत्यु दर से होती है, ठीक है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किससे होती है? अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
लॉरेंज वक्र मापा जाता है आई की विषमता के लिए, ठीक है। लॉरेंज वक्र अब तो पता होगा कि लॉरेंज वक्र हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसके लिए? आई की विषमता के लिए। मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया यूएनडीपी द्वारा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में किस किस को लिया जाता है? तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में स्वास्थ्य को लिया जाता है, शिक्षा को लिया जाता है और जीवन स्तर, मानव के जीवन स्तर को लिया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक है। अब देखिए वैश्विक 500 पुरस्कार जो मिलता है वो किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलता है। नेक्स्ट देखिए नायक समिति कब बनी? 1991 में। कार्बे समिति 1955 में। आबिद हुसैन समिति 1995, कार्बे समिति 1955, आबिद हुसैन समिति 1995, SS कोहली समिति 2000 में। SS कोहली समिति 2000 में बनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ देखिए अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, समन्वित बाल विकास योजना 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, ठीक है। मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद MP में चला। मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ चला? होशंगाबाद MP में। ये चीज़ ध्यान रखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए कुछ अभियान, PM जन आरोग्य अभियान 2008 में, PM वय बंधन योजना 2017 में, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ 2014 में, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए नाबार्ड 1982, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में और स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 से 1993 के बीच चला था, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे क्या कहते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्पेशली UPPCS पूछता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। और फ्रेंड्स अगर किसी को क्या कहते हैं इसकी PDF चाहिए तो बता दीजिए, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।